Hello everyone, welcome again to EXE IT Training Institute. In the earlier video, we learned what is SQL, SQL क्या है, SQL लैंग्वेज किस तरह से डेटाबेस में डेटा को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है, what is the function of the SQL, SQL के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या इसमें हमें हेल्प मिलती है, ये हमने कल देखा था. What would be the flow for storing the data, डेटा को स्टोर करने का क्या फ्लो है, ये हम लोगों ने देखा था. किस तरह से SQL डेटाबेस में डेटा को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है, ये हमने देखा था. हमने देखे थे SQL स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, किस तरह से हमें SQL में डेटा को क्रिएट करने के लिए, उसे इंसर्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं वो हमने देखा था. जैसे DDL डेटा डेफिनेशनल लैंग्वेज, DML, DCL, TCL, किस तरह से इसमें फंक्शंस हैं जो हमें डेटा को डेवलप करने में हमारा काम करते हैं. तो ये सब चीजें हमने अर्लियर वीडियो में देखी थी. हमने देखा था कि इससे जुड़ा हुआ बेसिक क्वेश्चंस कौन सा है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट. ये एक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए हम लोगों को इन सब चीजें याद रखने की जरूरत है और इसीलिए हम लोगों ने इसे लिया है. तो अगर आपने कल के वीडियोस में, लेक्चर में अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आज प्लीज आप नोट्स बना लें. इन सब चीजों को नोट करके रख लें, इन क्वेश्चंस को आप अपने नोट में रख लें, और जब आप सीखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने हिसाब से इन्हें अपनी लैंग्वेज में प्रिपेयर कर लें. सो लेट्स स्टार्ट ओरेकल. आज हम लोग ओरेकल स्टार्ट कर रहे हैं. आज से हम लोगों का प्रैक्टिकल शुरू है, तो प्लीज जिन लोगों ने ओरेकल इंस्टॉल नहीं किया है वो लोग आज प्लीज इंस्टॉल कर लें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इंस्टॉलेशन से कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. मेरा मोबाइल नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं. जो भी आपको एरर्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रही है, उनके स्क्रीनशॉट्स आप मुझे भेज दें, तो मैं आपको बराबर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं आपसे कनेक्ट करके आपको प्रिपेयर करूंगा. तो अब हम ओरेकल को ओपन करते हैं. यह है हमारा SQL डेवलपर और यह है हमारा ओरेकल 10G. तो ये जो ओरेकल 10G है ये बैकएंड है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, और ये ओरेकल डेवलपर है जिसके थ्रू हम लोग डेटा डेवलप करते हैं. ये हमारा फ्रंट एंड है. तो ये हुआ हमारा बैकएंड और ये हुआ हमारा फ्रंट एंड, SQL डेवलपर, जिसके बेस पे हम लोग डेटा को डेवलप करते हैं और स्टोर करते हैं. तो अब इसे ओपन करते हैं. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम लोग उसमें टेबल को क्रिएट करते हैं. तो प्लीज आप लोग ओरेकल को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपके डाउट्स नहीं आएंगे, और जब तक आपके डाउट्स नहीं आएंगे, जब तक आप और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो सकते. तो प्लीज़ इन्हें इंस्टॉल करो, और जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता रहा हूँ वैसे आप भी करने की कोशिश करो, ताकि आप एक अच्छे से प्रैक्टिस करके उन्हें याद कर सकें और आगे अपने फ्यूचर में काम ले सकें. तो अब हमारा ओरेकल डेवलपर जो है SQL ओपन हो रहा है. थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है. तो ये है हमारा ओरेकल. इसका GUI कुछ इस तरह है. इसमें यहाँ पे हमारे डेटाबेस के जो भी हम क्रिएट करते हैं उनके नाम आते हैं. तो ये हमारा वेलकम पेज है. अब हमें ऑब्वियसली अब हम नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें एक नया डेटाबेस भी डेवलप करना पड़ेगा. मेरी जितनी भी बैचेस रही है मैंने उनके अलग अलग डेटाबेस बनाए हैं. मेरी 9th बैच कंप्लीट हो चुकी है और मैं अपनी एक बैच कंप्लीट होने के बाद ही नई बैच को शुरू करता हूं. तो आज हमारी 10th बैच स्टार्ट हो रही है. तो हम लोग पहले एक डेटाबेस बनाते हैं. जैसे कि हमारा फ्लो था, आपने देखा है, मैंने आपको बताया था कि हमारे फ्लो क्या है, किस फ्लो से हम लोग काम करते हैं. तो पहले हमारा काम है डेटाबेस बनाना. तो पहले डेटाबेस बनाने के लिए आपको यहाँ पे ग्रीन आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे.
जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पहले हम यहाँ पे हम हमारे डेटाबेस का नाम लिखेंगे कि हमको हमारा डेटाबेस जो बनाना है उसका नाम क्या है। तो ये हमारी 10th बैच है, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम EXC बैच _10, तो ये हमारी 10th बैच है। तो उसी के नाम पे हम लोग डेटाबेस तैयार करेंगे और इसी के अंदर सारी प्रिपरेशन करेंगे। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड नेक्स्ट है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड जब आप ओरेकल इंस्टॉल करेंगे तब भी आपसे ये यूज़र आईडी पासवर्ड पूछेगा। तो इसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको रखना है सिस्टम। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोगों को फॉलो करना है और ये याद रखने में भी इजी है, इसलिए हम लोग इसका यूज़र नेम भी सिस्टम रखेंगे और पासवर्ड भी सिस्टम ही रखेंगे। SYSTEM एंड SYSTEM, कोई कैपिटल नहीं होगा, सारे ही स्मॉल में है। तो ये हुआ हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड। जब भी हम इसमें लॉगिन करेंगे हमारे से ये पासवर्ड पूछेगा, तो यही पासवर्ड आप लोगों को रखना है। अब हमारा काम है इसे चेक करना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, सेव, क्लियर, टेस्ट, कनेक्ट एंड कैंसल। तो जब भी हम किसी एक नए डेटाबेस को डेवलप करेंगे पहले टेस्ट करके देखेंगे कि जो भी हमने रिक्वायरमेंट फिल्स की हैं वो सारी सही है या नहीं। बाकी सारी जो भी सेटिंग है वो एज वेल एज डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा। तो टेस्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने टेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ स्टेटस आ गया है सक्सेसफुल। इट्स मीन हमने जो डेटाबेस बनाया है उसमें किसी भी तरह की कॉपीराइट्स नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये हुआ हमारा EXC बैच नंबर 10। ये हमारा डेटाबेस का नाम हो चुका है। ये हमारी वर्कशीट है जिस पे हम काम करते हैं। इसे हम बोलते हैं SQL वर्कशीट। तो इसी पे हम जितने भी हमारे अब टेबल्स क्रिएट होंगे, कॉलम्स बनेंगे, डेटा में इंसर्ट होगा, जो भी हमारा काम है वो हम इसी पे करेंगे। इसी तरह का एक विंडो आपको मिलेगा जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इसी का लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा एक्सेस के लिए, जिससे आप सिर्फ इसी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब सपोज हमने इसे ओपन किया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक टेबल क्रिएट करना है। ये सब चीज़ें हमारे लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये खुद नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस में परफेक्ट नहीं हो सकते। और चूंकि डेटाबेस टेस्टर का काम क्रिएट करने का नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी प्रैक्टिस के लिए और हमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए ये सब चीज़ें खुद ही करना है। तो पहले हम लोग अब हमारा जो फ्लो है उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमने डेटाबेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्रिएट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। और क्रिएट कमांड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो SQL स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्रिएट कमांड DDL है। तो हम लोग पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे DDL क्रिएट। ये मेंशन करना अभी इसीलिए ज़रूरी है, हम लोग जब प्रोफेशनली काम करेंगे तब इन सब चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब जितनी बार भी हम टेबल क्रिएट करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो वो कौन से स्टेटमेंट से है वो पहले हम मेंशन करेंगे, ताकि प्रैक्टिस कर करके हमें वो सब चीज़ें याद हो जाए। और जब भी हमसे इंटरव्यू में उन चीज़ों के बारे में पूछें तो हम उन्हें प्रॉपर बता सकें कि DDL कमांड कौन से हैं और DML कमांड कौन से हैं। ऐसा नहीं हो कि जब उन्होंने पूछा कि इंसर्ट काय में है तो हम लोगों ने DDL बता दिया, या क्रिएट कौन सा स्टेटमेंट है तो हमने DML बता दिया। वो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को पूछे बिना इंटरव्यू आगे नहीं बढ़ता। अगर इन्हीं चीज़ों में आपने गलती कर दी तो वो देन फिर आपसे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ के इंटरव्यू क्लोज कर देगा। तो हमें इंटरव्यू क्लोज नहीं करवाना है, इंटरव्यू पूरा क्लियर करना है और जॉब ज्वाइन करना है। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट। अब हमें टेबल क्रिएट करना है तो हम टेबल लिखेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमें यहाँ पे लिखना है
हम एम्प्लॉय टेबल बना रहे हैं तो हम लोग एम्प्लॉय लिखते हैं तो EMP इसका शॉर्ट फॉर्म अभी लिख लेते हैं, EMP फॉर एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का अगर टेबल है तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, और एम्प्लॉय का अगर टेबल है तो सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी आएगी, तो एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप क्या होगा, तो नॉर्मली जितनी भी आईडीज होती है वो न्यूमेरिकल होती है, तो आईडी को भी हम नंबर ही देंगे। तो आईडी स्पेस नंबर, नंबर में हमें रिस्ट्रिक्शन देना है कि मैक्स टू मैक्स ये कितने कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, तो हम यहाँ पे 3 देंगे। 3 का मतलब 1 2 3 नहीं, 111 होगा, कि ये 1 से लेकर 999 तक की वैल्यूज को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये हुआ हमारा आईडी नंबर, देन हम कॉमा स्पेस नेम। अब नेम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम तो अल्फाबेट्स पे ही आता है, लेकिन कई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे क्लाइंट्स एक ही क्लाइंट 2 या 3 अकाउंट्स भी जनरेट करता है, तो हम लोग उसी की बेस पे जिसमें अल्फाबेट्स भी हो, न्यूमेरिकल भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, वो सारी चीजें ऐड कर सके। लाइक सचिन 123, सचिन @123। तो उसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल है वेरकेयर। वेरकेयर में हम लोग न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे वेरकेयर, VARCHAR, वेरकेयर। वेरकेयर 2 लेंगे, 2 लेटेस्ट है, इसके बारे में और मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि वेरकेयर और वेरकेयर 2 में क्या डिफरेंस है। तो ये हुआ हमारा वेरकेयर 2। अब इसको हम रिस्ट्रिक्शन देंगे 20 लेटर्स में, क्योंकि कुछ कंट्रीज में जैसे आप अगर सऊदी अरब या उस तरफ की कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे लोगों के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम लोग एक बेसिक 20 लेटर्स लेंगे। वो रिक्वायरमेंट अभी मैटर नहीं करती है, क्योंकि जब आप SRS के बेस पे आप टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे वो सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई रहेगी कि आपको कितने कैरेक्टर्स देना है और क्या करना है। हम लोग एक बेसिक 20 का लेंगे। तो 20 लेने के बाद जब हमने ब्रैकेट ओपन किया था, अब हम उसे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये हुआ हमारा टेबल क्रिएट करने का फ्लो। तो अब इसे क्लिक करके यहाँ पर रन बटन है, इस रन बटन पे क्लिक करेंगे। रन बटन पे क्लिक करते ही ये चालू होगा। तो ये स्टेप आप लिख लें कि यहाँ से प्लस के आइकॉन से हम लोग डेटा को क्रिएट करेंगे, और इस आइकॉन से, प्ले के आइकॉन से हम लोग इसे रन करेंगे। तो जब हम रन करते हैं तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये दे रहा है नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो टेबल का नाम हमने दिया है वो ऑलरेडी यूज्ड है। तो इसी तरह के एरर आएंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमें इन चीज़ों को पढ़ते आना चाहिए और समझते आना चाहिए कि क्या हमें बता रहे हैं, किस तरह के टेबल्स पहले से क्रिएट हैं जो करना है। तो अब अगर हम EMP1 देंगे तो उसके बाद चेक करते हैं कि EMP1 नाम से टेबल है या नहीं। तो EMP1 नाम से भी ऑलरेडी एक टेबल जनरेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी प्रीवियस बैच में इन सब नामों को ऐड किया गया है। तो अब हम 1 की जगह 2 देते हैं। आई होप ये एक्सेप्ट करेगा। यस, तो टेबल EMP2 क्रिएटेड, मतलब टेबल EMP2 जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसे देखने के लिए हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो जिस तरह से हमने स्टेटमेंट देखे हैं उसमें सेलेक्ट हमारा DML में आता है। तो पहले हम लिखेंगे DML सिलेक्ट, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। SELCT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2। अब इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फ्लो समझ जाओगे तो आपको चीजें इजी हो जाएगी। तो ये जो कोड हमने लिखा है ये काम कैसे करता है, बैकएंड को कॉल कैसे करेगा, क्योंकि ये तो फ्रंट एंड है, बैकएंड में डेटा हमारा रखा हुआ है, तो उसको कॉल कैसे करेगा। तो इसका फ्लो है फ्रॉम EMP2, मतलब EMP टेबल 2 पे जा, उसे सिलेक्ट कर और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसे शो कर। अब स्टार का मतलब है ऑल ओवर इंफॉर्मेशन, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको शो करना है। तो अब जैसे ही हम इसे रन पे क्लिक करेंगे ये हमारा टेबल शो होने लग गया, आईडी और नेम। अगर हम स्टार की जगह यहाँ पे आईडी लिखते तो ये सिर्फ
आईडी को शो करता है। इसीलिए जब भी हमें सारे कॉलम्स चेक करना है या पर्टिकुलर किसी एक ही कॉलम को चेक करना है तो वहाँ स्टार कर सकते हैं। अगर सपोज किसी 2 कॉलम को सेट करना है तो वहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा भी नाम लिख सकते हैं, तो वो 2 शो करेगा। सपोज अगर 100 है और आपको बाकी सारे की जरूरत नहीं है तो आप सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम्स के नाम को भी टाइप करके उन्हें शो कर सकते हैं। पर जनरली स्टार अभी हम लोग देख रहे हैं तो स्टार का मतलब है जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी शो कर। अब सपोज आपकी कंपनी में आप हो और आपकी कंपनी में आपको बोला कि यार एक टेबल बना है, उसे जाके चेक कर लो EMP2 नाम का टेबल है वो क्रिएट किया हुआ है या नहीं वो सही तरीके से। तो आपका काम क्या है, आप आएंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम जो भी आपको बताया वो टाइप करो और रन करके चेक कर लो। अगर टेबल उस नाम से क्रिएट है तो वो यहाँ शो हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सी आपकी टेस्टिंग है जो यहाँ पे खत्म हो जाएगी कि हाँ सर मैं गया था, मैंने चेक किया है और टेबल क्रिएट है। अब इसके आगे और देखते हैं कि डीप में टेबल टेस्ट कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको टेबल का नाम दिख रहा है, उसके कॉलम्स दिख रहे हैं, उनके डेटा टाइप्स आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, तो वो हम आगे देखते हैं कि कैसे डेटा टाइप्स क्रिएट होते हैं। अब सपोज हमने एक टेबल क्रिएट किया और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई कि नहीं, यहाँ पे जो नेम है उसकी जगह मुझे फर्स्ट नेम चाहिए और 2 कॉलम और ऐड करना है, वो है लास्ट नेम और सेल, मतलब जो सैलरी है वो भी एम्प्लॉय की ऐड करना है। तो वो चीज़ें हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे उन्हें करते हैं वो हम देखेंगे। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम, अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि अंडरस्कोर देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे स्पेस काम नहीं करता। आपको जो भी है कंटिन्यू लिखना पड़ेगा, अगर आप स्पेस देंगे तो वो एरर देगा। तो हम लोग अंडरस्कोर लेंगे और ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं और ये बाय डिफॉल्ट केस में एक्सेप्ट करेगा। तो आप कैप्स लॉक ऑन करके टाइप करना चाहो या जैसे भी आप लिखोगे ये केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, ये जो भी है आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमने लास्ट नेम लिखा, लास्ट नेम को भी हमने वेरकेर दिया, वेरकेर2 और डेटा टाइप वेरकेर2 और रिस्ट्रिक्शन 20 लेटर्स का हमने दे दिया। अब एक सेल का फोल्डर बनाया। अब सैलरी नॉर्मली न्यूमेरिकली होती है तो हम लोग नंबर देंगे डेटा टाइप में, नंबर। रिस्ट्रिक्शन हम लोग नॉर्मली 6 डिजिट की सैलरी ले लेते हैं और इसे रन करते हैं। तो इसने एरर को शो किया है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिएट टेबल EMP2 ही लिखा हुआ है जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 कॉलम और ऐड करना है तो हम यूज करेंगे DDL कमांड में से अल्टर का, DDL अल्टर, जो हम लोगों ने, अगर आपको याद नहीं हो तो हमने देखा था DDL कमांड में क्रिएट के बाद अल्टर का ऑप्शन है। अल्टर से हम लोग जो भी कॉलम टेबल्स हमने बनाए हैं उसमें कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टर टेबल, हम लोगों को टेबल को अल्टर करना है तो अल्टर टेबल का नाम EMP2। अब जो EMP टेबल है उसमें हमें कॉलम्स को ऐड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड, देन ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो हमने लास्ट नेम और सैलरी को मेंशन किया था उसे हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। तो लास्ट नेम वेरकेर2, रिस्ट्रिक्शन 20 लेटर्स एंड सेल नंबर में सैलरी। तो इसका अब हम ब्रैकेट हमने ओपन किया और अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, देन इसे रन करेंगे। तो टेबल EMP2 अल्टेड, मतलब जो भी हमने यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं वो EMP2 टेबल में क्रिएट हो चुके हैं। तो क्रिएट हुए हैं या नहीं उसे चेक करने के लिए हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल 2 का नाम लिखेंगे और उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लास्ट नेम और सेल जो है वो अल्टर हो चुका है। इसमें हम लोग
आ चुके हैं। सो अभी हम लोगों ने देखा कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं और उसे अल्टर कैसे करते हैं। अब सपोज एक टेबल क्रिएट हुआ है और हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है कि एक EMP2 टेबल जो है वो क्रिएट हुआ है, उसकी आप टेस्टिंग कर लो कि उसमें सब कुछ सही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लिया। इसमें हमें टेबल के कॉलम्स दिखेंगे, लेकिन उनके डेटा टाइप्स क्या हैं, वो नलेबल हैं या नॉट नल हैं। जो हमने देखा था वो इसमें हमें शो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसकी लिए कमांड यूज करेंगे डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब हमें क्या करना है, हमें टेबल का नाम देखना है, तो EMP2। तो डिस्क्राइब पे जैसे ही हम फुल क्लिक करके रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अब शो कर रहा है। तब इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या क्या टेस्ट करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्लाइंट ने आईडी, नेम, लास्ट नेम और सेल दिया था, तो उनकी सबकी स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है, उनके नाम जो हैं वो उसी सीक्वेंस में आए हैं या नहीं जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उनके डेटा टाइप क्या हैं, वेरकेर हैं, नंबर हैं, उन पे नंबर्स पे और लेटर्स पे रिस्ट्रिक्शन कितने नंबर्स की है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। अब अभी हम एक बेसिक टेस्टिंग देख रहे हैं। तो आज के हिसाब से आज अगर देखा जाए तो हम एक बेसिक टेबल की टेस्टिंग खत्म कर रहे हैं कि अगर एक टेबल को टेस्ट करना है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे। हम SRS से इन सभी चीज़ों को मैच कर लेंगे, अगर सब करेक्ट है तो हम लोग टेस्ट को पास कर देंगे कि सर जो ये टेबल है ये क्लियर है। लेकिन सपोज अभी तो हम लोग सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए 3 या 4 टेबल्स क्रिएट करके उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सपोज जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे 50 टेबल्स, 100 टेबल्स, 150 टेबल्स भी रहते हैं, तो उन्हें हम लोग कैसे चेक करेंगे। अब 100 टेबल है तो एक एक पे तो जाके हम लोग आईडी, फिर उसका नंबर, फिर उसके रिस्ट्रिक्शन, वो सब चेक नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मान लो 150 या 200 कॉलम्स के टेबल हुआ तो उसे चेक करने में हमें करीबन 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, और उसमें भी मिस्टेक्स होने की पूरी पूरी गुंजाइश रहेगी कि कहीं ना कहीं शायद हमसे मिस्टेक हो जाए। तो इस तरह के भी टेबल को चेक करने का एक और सोल्यूशन है, एक तरीका और है, जिससे कितने भी कॉलम्स हों, लाइक 1000 कॉलम्स भी होंगे तो आप मोर देन 3 to 4 मिनट्स में आप सबको चेक कर सकते हैं विद स्पेलिंग, विद उनके फ्लो में कि वो कितने तरह से करेक्ट है, कहाँ उनकी मिस्टेक है। वो हर एक चीज आप 3 to 4 मिनट्स में टेस्ट कर सकते हो। वो जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि उनका फ्लो क्या है और किस तरह से हम लोग काम करते हैं। पर जो आज की बेसिक टेस्टिंग है वो हमने खत्म की है। आज हमने टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं वो चेक किया है, टेबल को अल्टर कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, और डिस्क्राइब करके उनको देखते कैसे हैं कि टेबल सही तरीके से क्रिएट हुआ है या नहीं। अब हम लोगों ने जिस तरह से हमने पहले फ्लो के लिए डिस्कस किया था कि किस तरह का फ्लो रहता है, तो आज उस हिसाब से हमने पहले डेटाबेस बनाया, डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट किया, टेबल में हमने कॉलम्स बनाए हैं, और अब बारी आती है रोज की। तो अब रोज हम आगे देखेंगे कि कैसे हम टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको इन्हीं सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है। आपको कम से कम 6-7 टेबल्स क्रिएट करना है, उनमें अलग अलग कॉलम्स बनाना है, और उनमें ये सब चीज़ें अल्टर करके देखना है, फिर उन टेबल को टेस्ट करना है और डिस्क्राइब करके उनकी टेस्टिंग करना है। पहले आप रिक्वायरमेंट लिखेंगे कि मैं ये कॉलम बनाऊंगा, उनके डेटा टाइप ऐसे होंगे, उनमें रिस्ट्रिक्शन ये होगा। उसके बाद आप टेबल क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद डिस्क्राइब करके आप उसकी टेस्ट करेंगे कि मैंने जो जो कॉलम्स लिखे थे, जिस रो में लिखे थे, वो बने हैं या नहीं बने, उनके डेटा टाइप सेम है, उनके रिस्ट्रिक्शन सेम है या नहीं। ये सब आप चीज़ें खुद ही करेंगे और खुद ही देखेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी एरर आता है तो उस एरर का स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सही और कहाँ आपने मिस्टेक की है। मिस्टेक्स होगी, बिल्कुल होगी, और होना भी चाहिए। जितनी आप मिस्टेक करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे।
तो मिस्टेक होगी, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, खुद से कई बार करके देखना है। नहीं समझ में आता है तो मुझे कनेक्ट करें और मुझसे पूछ लें, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। और अगर आपने ओरेकल डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्लीज ओरेकल डाउनलोड कर लें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपके डाउट्स नहीं आएंगे, तो प्लीज आप ओरेकल इंस्टॉल कर लो और आज ही से उस पर काम शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, नए नए डेटाबेस बनाओ, उनमें टेबल्स क्रिएट करो और इन सब चीज़ों को आप खुद करो और देखो और सीखो कि कैसे हम लोग डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल की टेस्टिंग कैसे होती है। So thank you very much for this watching this video. Please watch next video to understand more, and thank you for watching this video. Thank you very much.